वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लियोनाइन। Leonine. Leonine means something relating to lion. Lion like यानी शेर से संबंधित, शेर जैसा। जैसे लियोनाइन करेज यानी शेर जैसी हिम्मत, शेर जैसा साहस। लियोनाइन हेयर यानी शेर जैसे बाल। नेक्स्ट इज वल्पाइन। VULPINE. वल्पाइन मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू फॉक्स, फॉक्स लाइक यानी लोमड़ी से संबंधित, लोमड़ी जैसा। जैसे वल्पाइन पॉपुलेशन, लोमड़ियों की जनसंख्या। वल्पाइन क्लेवरनेस यानी लोमड़ी जैसी चालाकी। तो एक जैसे दो वर्ड देखे हमने यहाँ पर। एक लियोनाइन यानी शेर से संबंधित, फिर वल्पाइन यानी लोमड़ी से संबंधित। इसी की तरह कुछ और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था फिलाइन, मीन्स रिलेटिंग टू कैट यानी बिल्ली से संबंधित। केनाइन रिलेटिंग टू डॉग यानी कुत्ते से संबंधित। इक्वाइन रिलेटिंग टू हॉर्स यानी घोड़े से संबंधित। बोवाइन रिलेटिंग टू कैटल यानी मवेशी से संबंधित। फिर था हर्साइन रिलेटिंग टू गोट यानी बकरी से संबंधित। फिर था पिसाइन रिलेटिंग टू फिश यानी मछली से संबंधित। तो इन रिलेटेड वर्ड्स को आप एक साथ याद कीजिए। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ, मीन्स टू पे द होल मनी दैट यू ओ टू समवन। OWEO, ओ की मीनिंग होती है कर्जदार होना। जैसे ए बी का कर्जदार है यानी ए ने बी से पैसा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, तो कहेंगे ए ओज टू बी यानी ए बी का कर्जदार है। तो पे ऑफ की मीनिंग है टू पे द होल मनी दैट यू ओ टू समवन यानी किसी के पैसे चुकाना, यानी आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वो कर्ज चुकाना या किसी चीज़ का बिल का भुगतान करना। पे ऑफ का दूसरा मीनिंग है टू बी सक्सेसफुल यानी सफल होना। पे ऑफ को सेंटेंस में देखते हैं। ही पेड ऑफ ऑल हिज डेट्स बिफोर लिविंग द कंट्री यानी देश छोड़ने से पहले उसने सारे कर्जा चुकता कर दिया। हर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड शी क्लियर्ड द एग्जाम, उसकी कड़ी मेहनत सफल हो गई और उसने एग्जाम क्लियर कर दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने एग्जाम क्लियर कर दिया। तो पे ऑफ का मतलब है किसी कर्ज का चुकता करना या किसी बिल का भुगतान करना। दूसरी मीनिंग है सफल होना। पे से रिलेटेड एक और फ्रेजल वर्ब हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, वो था पे फॉर। पे फॉर का मतलब किसी बिल का पेमेंट करना यानी किसी चीज़ के लिए पैसा चुकता करना, और दूसरा था बुरे कर्म की सजा भुगतना। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है इम्पीड। IMPEDE। इम्पीड मीन्स टू मेक स्लो और डिफिकल्ट द प्रोग्रेस ऑफ यानी किसी चीज़ के विकास को, किसी चीज़ की प्रगति को बाधा पहुंचाना, किसी चीज़ की प्रगति में, किसी चीज़ के विकास में बाधक बनना।
टू प्रिवेंट यानी किसी कार्य को होने से रोकना। अच्छा, इससे पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया था हिंडर। हिंडर की भी वही मीनिंग है, किसी चीज़ की विकास हो या किसी चीज़ की प्रगति हो उसमें बाधा पहुंचाना, बाधक बनना, या किसी कार्य को होने से रोकना। इम्पीड को सेंटेंस में देखते हैं। वन शुडंट इम्पीड अदर्स प्रोग्रेस, यानी किसी को दूसरे के विकास में बाधक नहीं बनना चाहिए, यानी किसी को दूसरे के विकास में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इम्पीडिंग द कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधक बन रही है, देश की प्रगति को बाधा पहुंचा रही है। तो इम्पीड का मतलब है विकास में बाधा पहुंचाना या प्रगति में बाधा पहुंचाना, बाधक बनना, या किसी कार्य को होने से रोकना। नेक्स्ट है फोस्टर, FOSTER। फोस्टर मीन्स टू प्रमोट द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ, यानी बढ़ावा देना, किसी चीज़ के विकास, किसी चीज़ की वृद्धि को प्रोत्साहन देना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन वॉज लॉन्च्ड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता, इस भावना को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू फोस्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, यानी देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। तो फोस्टर का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है नैब, NAB, नैब मीन्स टू कैच और अरेस्ट, यानी किसी को पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। इसकी दूसरी मीनिंग है टू टेक, टू ग्रैब और टू स्टील समथिंग, यानी किसी चीज़ को झपट कर ले लेना, चुरा लेना, किसी चीज़ को हथिया लेना। नैब को सेंटेंस में देखते हैं। द पुलिस नैब्ड द थीप विथ ऑल स्टॉलन ज्वेलरी, पुलिस ने चोर को चोरी की गई सभी जवाहरात के साथ गिरफ्तार कर लिया या पकड़ लिया। वी नैब्ड सीट्स इन द फ्रंट रो ऑफ द थिएटर, हमने थिएटर के पहले रो की सीट्स को हथिया लिया या कब्जा कर लिया। तो नैब का मतलब है गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना, या झपट कर किसी चीज़ को ले लेना, चुरा लेना या हथिया लेना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल फ्रेजल वर्ब फॉर डिक्लाइन एन ऑफर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर या किसी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देना या ठुकरा देना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टर्न अप, टर्न अप का मतलब है कोई खोई हुई चीज़ अचानक से मिल जाना, या किसी स्थान या किसी समारोह में उपस्थित होना, पहुंचना। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब है साबित होना या कुछ पाया जाना। और टर्न आउट का दूसरा मीनिंग है किसी स्थान या किसी समारोह में पहुंचना, उपस्थित होना। फिर है कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है किसी चीज़ का कार्यान्वयन करना या कोई कार्य संपन्न करना। कैरी से रिलेटेड एक और फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस किया था, कैरी ऑन। उसका मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, एन एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रीसीड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, सक्सीड एंड कंटेम्पररी। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए।
इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैबाइट में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।